नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाभियोग। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जो हमारे संविधान में प्रक्रिया दे रखी है महाभियोग, उस प्रक्रिया को पूरा ढंग से हम पढ़ेंगे। पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसमें आपको सबसे पहले संविधान का परिचय, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ, ये टॉपिक्स करवा दिए गए थे। अगला टॉपिक हमने शुरू किया था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित पूरी क्लास आपको करवा दी गई थी। अब हम जो है रिट लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन में जो पॉलिटी के टॉपिक्स दे रखे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सिलेबस में पहले आप थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले सिलेबस में आपको जो पॉलिटी के टॉपिक्स दे रखे हैं वो इन 2 पॉइंट्स में दे रखे हैं: भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार का गठन एवं कार्य। इनके सब पॉइंट्स हैं इस तरीके से: भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं, उद्देशिका, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। उद्देशिका से संबंधित या प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यूज भी आपको करा दिए गए हैं। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, कानून, सामाजिक न्याय, लिंग बोध, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं जागरूकता, सरकार का गठन और कार्य में देखेंगे संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति टॉपिक हमारा चल रहा है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना है इन्हें, जिला प्रशासन और न्यायपालिका। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, ये टॉपिक कंप्लीट किया है, ये किया है। संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, उनमें से एक टॉपिक हमने छोटा सा कंप्लीट कर लिया है कि हमारा संविधान कठोर और लचीले का क्या है, मिश्रण है, यानी इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हमने संविधान संशोधन से संबंधित भी एक क्लास कर ली है और वहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज जो विशेष बहुमत है वो बहुत अच्छे से समझाया गया। अब देखिए, हमारा टॉपिक जो है वो है महाअभियोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। अब ये महाअभियोग संविधान में कहाँ है, इसे यदि आपको देखना है तो हमारी जो पहली क्लास में आपको बताया था पूरा चित्र बना के कि भाग कहाँ पे हैं, तो भाग संविधान में बीच में थे और उन भागों की संख्या थी 22। और उन 22 भागों में से जो पांचवा भाग था उस भाग के अंदर संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में दे रखा है। और संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में दे रखा है, इसमें अनुच्छेद थे 52 से 151 तक। ये अनुच्छेद हमें संघ सरकार के लिए पढ़ने थे। उसी में से 52 से 73 तक जो अनुच्छेद था वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो आपको एड्रेस पता चला होगा कि ये जो इम्पीचमेंट पढ़ रहे हैं यानी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाना, ये संविधान में कहाँ से लिखा है, भाग कौन सा है, 5वां। अनुच्छेद कौन से आ रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित, ये वाले, इन्हीं के बीच में एक अनुच्छेद आएगा 61। एक अनुच्छेद ध्यान रखना है आपको, 56। 61 अनुच्छेद में महाअभियोग की पूरी प्रक्रिया बता रखी है कि किस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अभी इसको आगे देखते हैं कि ये 56 क्यों लिखा है। ये देखिए, महाअभियोग को हम किस तरह वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ा कि राष्ट्रपति का पद खाली कैसे कैसे हो सकता है। अगला है महाअभियोग का आधार और फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रक्रिया। तो पहले यहाँ देखिए, राष्ट्रपति का पद जो है खाली होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं: मृत्यु, इस्तीफा, कार्यकाल पूरा होना और महाअभियोग। ये जो तीनों कारण हैं ये सब किस में दे रखे हैं, अनुच्छेद 56 में। अब आपको लग रहा होगा कि 56 महाअभियोग के लिए अनुच्छेद 56 कहाँ से आ गया, तो अनुच्छेद 56 के अंदर ही दे रखा है कि यदि राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। और फिर उसी में लिख रखा है कि वो महाअभियोग प्रक्रिया जो है वो किस में लिख रखी है, 61 में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर तो पूरा किस में है, 61 में। लेकिन ये बात कहना कि संविधान का अतिक्रमण होने पर महाभियोग प्रक्रिया से हटाएंगे, ये किस में लिख रखा है, 56(1) में। 56(1) में। तो आपको पता चला महाभियोग से संबंधित कितने अनुच्छेद हो गए, 2 हो गए, 56 भी हो गया और कौन सा हो गया, 61। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। या फिर कार्यकाल पूरा हो जाए तो पद खाली हो जाए, यानी 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए, या फिर ये कारण हो सकता है जो अभी पढ़ रहे हैं। महाअभियोग का आधार एक ही है, संविधान का अतिक्रमण। सिर्फ एक ही आधार है, इसके अलावा कोई आधार आपको याद नहीं करना है। दूसरी चीज एक और याद रखिए, महाअभियोग शब्द इंग्लिश में इम्पीचमेंट, ये शब्द संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए दे रखा है।
राष्ट्रपति को हटाना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, प्रक्रिया थोड़ी मिलती जुलती है। जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तब वहां आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है, सिमिलर होने के बावजूद उनके लिए महाअभियोग शब्द नहीं लिखा हुआ है, उनके लिए शब्द रिमूवल या हटाना लिखा हुआ है। महाअभियोग शब्द जो है ये सिर्फ किसके लिए लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के लिए। तो शब्द समझ में आया। दूसरा क्या बताया आपको? संविधान का अतिक्रमण के आधार पे हटाया जा सकता है। यहाँ जो नीचे लिख रखा है कि यह प्रक्रिया कैसी है, अर्ध न्यायिक है, यह क्वासी जुडिशियल है। ये अभी आगे प्रक्रिया पढ़ेंगे तब आपको ये शब्द समझ में आएगा। अब अनुच्छेद 61 के तहत जो प्रक्रिया दे रखी है वो पढ़ रहे हैं। पहले प्रक्रिया में देखिए आप, स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि महाअभियोग प्रक्रिया जो है वो किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। महाअभियोग प्रक्रिया के लिए किसी सदन को प्राथमिकता नहीं दी है कि लोकसभा से शुरू हो सकता है या राज्यसभा से। तो इसमें ध्यान रखिए, दोनों में से किसी भी हाउस से ये शुरू हो सकता है। इसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव को लाने के लिए सदन के कुल सदस्य, दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन से शुरू हो रहा है। मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं कि लोकसभा से शुरू हो रहा है, तो लोकसभा के 1/4, कितने? 1/4 सदस्य जो हैं वो सभापति को वो संकल्प पेश करेंगे कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, और इसका नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दिया जाएगा। तो साइन कितनों के होंगे? 1/4। अब ये 1/4 किसके हैं, ये ध्यान से रखना, क्योंकि ऑप्शन में यही घुमाया जाता है। कुल सदस्य संख्या, सदन में कुल संख्या कितनी है? मान लीजिए 545 में से 480 लोग हैं कुल, बाकी सीटें खाली पड़ी हैं, तो 480 जो है उस कुल का कितना होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, 480 ले लीजिए, 545 का 1/4। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को। 14 दिन बाद वो संकल्प जो है, ये प्रस्ताव जो है वो सदन में रखा जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ सदस्यों से सहमति ली जाएगी। और ये सहमति 14 दिन बाद जो संकल्प पारित हो रहा है उसके लिए बहुमत कितना चाहिएगा? कुल सदस्यों का 2/3। यदि 2/3 सदस्यों से ये संकल्प पारित हो जाता है तो एक सदन ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया है? पारित कर दिया है। उसके बाद वो कौन से सदन में शिफ्ट होगा? दूसरे में। उदाहरण लोकसभा लिया है, कोई से भी सदन से शुरू हो सकता है। इस चीज के लिए, इस बहुमत के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? संविधान का सबसे बड़ा बहुमत ही यही है, क्योंकि सबसे उच्च पद जो है हमारे संविधान में राष्ट्रपति, उस पद से व्यक्ति को हम हटा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए। बहुमत कितना है? कुल सदस्यों का, यानी आए या नहीं आए, प्रेजेंट वोटिंग नहीं, कुल संख्या जितनी है उनका कितना चाहिए? 2/3। ये वाला जो बहुमत है ये उससे अलग है जो हमने संविधान संशोधन में पढ़ा था, वहां था विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में आपको दो शर्तें बताई थी। इस जो है कुल और प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 भी पूरा होना चाहिए, और जो आपको बताया था प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट और वोटिंग का नहीं, कुल सदस्य संख्या के आधे जो हैं वो भी पूरा होना चाहिए। तो वहाँ अलग चीज थी, ये अलग चीज है। कुल सदस्य का कितना? 2/3। अब ये सबसे बड़ा बहुमत कैसे है, इसको भी आप थोड़ा सा एक आंकड़े से देख लीजिए। मान लीजिए एक संख्या है 600 आपके पास, आपको कहा जाए ये कुल संख्या है, कुल इतने लोग बैठे हैं, इसका 2/3 लीजिए। हमने 3 का गुणांक ही ले लिया आसानी के लिए। तो यदि आप देखेंगे तो यानी 600 में से कितने? 2/3 का मतलब 400 लोगों की सहमति चाहिए। और यदि बहुमत ये वाला हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, तो 600 में से कितने तो प्रेजेंट हैं, फिर उनमें से कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं? मान लीजिए प्रेजेंट तो 400 हैं और वोटिंग कितने कर रहे हैं? 300 ही। उनका 2/3 चाहिए, तो उनका 2/3 निकालेंगे तो वो 200 ही आएगा। यानी प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 निकालते हैं तो वो बहुमत इससे कम आता है। ये सिर्फ आपको आंकड़ा इसीलिए समझाया है कि ये बहुमत संविधान का सबसे बड़ा बहुमत है। कुल सदस्य संख्या कितनी चाहिए? 2/3। उसके बाद एक सदन से, जैसे ही ये बहुमत कंप्लीट एक सदन से, तो ये दूसरे सदन में जाएगा प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने का। दूसरा सदन जो है वो आरोपों का अन्वेषण करता है। इसके लिए क्वेश्चन भी आता है कि पहले सदन ने तो आरोप लगाया और दूसरा सदन क्या कर रहा है? उसकी जांच कर रहा है। इस सदन में, दूसरे सदन में राष्ट्रपति खुद आ सकता है, अपना प्रतिनिधि यानी किसी वकील को भी भेज सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उसके बाद
दूसरे सदन में भी यदि सहमति बन जाती है और वही बहुमत कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि संकल्प पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद उसी समय से रिक्त मान लिया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका महाभियोग का। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक न्यायिक प्रक्रिया हुई है, पद से हटाया गया है, आरोप लगाए गए हैं, आरोप जो है उनका जांच या अन्वेषण भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे जुडिशियरी यानी न्यायपालिका कहीं नहीं आई है। ये सारा काम किसने कर दिया? संसद ने कर दिया। इसीलिए इसे पूरी तरह न्यायिक न कहकर इसे क्या कहा जाता है? अर्ध न्यायिक कहा जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्वाशी जुडिशियल जो है प्रोसीजर। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, वो कैसी है? न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है? तो ये ध्यान रखेंगे कैसी है, अर्ध न्यायिक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा हल्का सा रिपीट करके फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले तो एड्रेस देख लो कि महाभियोग लिखा कहाँ है। भाग है 5वां, वहाँ केंद्र सरकार के बारे में लिखा है और केंद्र सरकार जो है केंद्र के बारे में पूरा है 52 से लेके 151 तक। 52 से जो 73 वाले अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के हैं। उन्हीं के बीच में अनुच्छेद हैं 56 और कौन सा? 61। 56 में पद अवधि जो है राष्ट्रपति की कितनी होगी वो दे रखा है, और पद कैसे कैसे खाली हो सकता है, या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर इस्तीफा दे दें, या फिर महाभियोग लगाया जा सकता है अतिक्रमण के आधार पे। ये जो लिख रखा है कि महाभियोग लगाना अतिक्रमण के आधार पे, ये 56(1) ख में लिखा हुआ है, लेकिन प्रक्रिया कहाँ है? 61 में है। तो ये दो अनुच्छेद आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया बता दी। आधार सिर्फ एक है। महाभियोग शब्द सिर्फ किसके लिए यूज किया गया है? राष्ट्रपति के लिए। जो जजेस हैं, प्रक्रिया सेम होने के बावजूद भी उनके लिए शब्द क्या लिख रखा है? हटाना या रिमूवल। और ये प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक है, क्योंकि संसद में ही पूरी हो रही है। अगली चीज देखिए, महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो सकती है? किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। कितने दिन पहले लिखित सूचना या नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले। उस नोटिस के लिए जो संकल्प पेश किया जा रहा है अब इसमें ये किसको पेश किया जा रहा है? सभापति। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में अपने सभापति को 1/4 लोग, यहाँ के 1/4, और किसके 1/, कुल सदस्य संख्या के 1/4 लोग हस्ताक्षर करके संकल्प किसके सामने पेश करेंगे? अपने सभापति के पास। फिर 14 दिन का नोटिस, 14 दिन बाद वापिस सदन बैठेगा, और यदि इस संकल्प पर ये बहुमत मिल जाए कुल सदस्यों का 2/3, तो संकल्प एक सदन से पारित हो जाएगा, और वहां से पारित होने के बाद, पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन आरोपों का अन्वेषण करता है। इस सदन में राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि आ सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि ये सदन भी सहमत हो जाए राष्ट्रपति को हटाने में, तो वही बहुमत चाहिए कुल सदस्य संख्या का 2/3, और राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको पता चला होगा, जब हमने निर्वाचन पढ़ा था राष्ट्रपति का, निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कौन कौन देता है। जब निर्वाचक मंडल पढ़ा था तब देखा था हमने वोट देने वाले कौन थे। जितने भी सांसद इस लोकसभा राज्यसभा में जो बैठे हैं, कौन से वाले? निर्वाचित सांसद, यानी मनोनीत को हटा दिया गया था। और साथ में सभी राज्यों की विधानसभा जो है, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सांसद, मनोनीत को हटा दिया था, और विधान परिषदें भी नहीं थी। तो आपने देखा इतने लोग जो थे वो निर्वाचन में थे, निर्वाचित और निर्वाचित, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे थे। मनोनीत सदस्यों को भाग नहीं लेने दिया जा रहा था, लेकिन जब उसको हटा रहे हैं उस टाइम पे इनसे नहीं पूछा है, यानी राज्यसभा के राज्यों के जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते। यहाँ मनोनीत का कुछ भी नहीं आया, ये सभी वोट दे रहे हैं। यानी मनोनीत सदस्य जो हैं राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियंस, उनको 104 संविधान संशोधन था, उनसे उनका रिजर्वेशन हटा दिया गया है। वो आपको करंट में पढ़ना है। तो यहाँ ध्यान रखिए, मनोनीत सदस्य जो है हटाने में भाग ले रहा है, लेकिन राष्ट्रपति को चुनने में भाग नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, इस महाभियोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद
पद से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और लास्ट वाला कौन सा है? संसद द्वारा। संसद में दोनों सदन आ गए हैं, तो हमें इसमें उत्तर बनेगा संसद द्वारा। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से, लास्ट दे रखा है संसद द्वारा महाअभियोग प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के उल्लंघन, जो हमने शब्द पढ़ा था संविधान का अतिक्रमण, शब्द वही लिखा है लेकिन क्वेश्चन में ऐसे थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग प्रक्रिया किस में शुरू की जा सकती है? आपने बिल्कुल पहले पॉइंट में पढ़ा था एनी हाउस, यानी किसी में भी शुरू कर सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, तो ये ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान में संशोधन करके, कानूनी कार्रवाई से, या महाभियोग द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो त्यागपत्र कब देना पड़ता है? महाअभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी वही बात है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और हटाने वाले कौन है इसमें? तो इसमें ध्यान रखना है आपको, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये हमने पढ़ा था, कितने दिन की सूचना देनी होती है? 14 दिन की। अगला क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? आपको बताया था महाअभियोग पास करने के लिए संविधान का सबसे बड़ा बहुमत है, और वो बहुमत है कुल सदस्य संख्या का कितना? 2/3। यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3, सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3। तो कुल सदस्य संख्या का कितना चाहिए? 2/3। उसके बाद अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। वही सिंपल क्वेश्चन है, महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता रहेगी? एक चीज इसमें ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और चुनाव जो है विवादित है, विवाद से संबंधित जो भी निपटारा है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये हमने निर्वाचन में पढ़ा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, इसके लिए कोई अपील नहीं होगी। फिर जितने दिन तक वो राष्ट्रपति रह गए, मान लो उनका चुनाव जो है वो शून्य घोषित कर दिया गया, उनको पद से हटाया जा रहा है, तो जितने दिन तक वो राष्ट्रपति रह गए हैं उस समय उन्होंने जो भी अपने कृत्य किए हैं उनकी विधि में क्या जो है पोजीशन रहेगी? तो उनके द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं उन्हें विधि मान्य माना जाएगा उस पोस्ट पे रहते हुए। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है अच्छे से। उसके बाद अगला है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाअभियोग द्वारा हटाया जाता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट आ गया आपका, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 59, यहाँ बताया 56 और 61। याद करो 56 और 61 बताया था, महाभियोग शब्द यहाँ लिखा हुआ है, प्रक्रिया पूरी किस में है? 61 में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाअभियोग का भाग नहीं है? याद कीजिए, आपको अभी बताया था कि निर्वाचन में भाग लेने वाले कौन कौन लोग हैं? सांसद हैं सारे, और सांसद में कौन से वाले? निर्वाचित, मनोनीत नहीं है। सारे विधायक हैं, विधायक भी कौन से? निर्वाचित। और एक और थे, एक ये और 2 यूनियन टेरिटरीज के विधायक,
दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, वहां के भी निर्वाचित विधायक। तो सारे निर्वाचित निर्वाचित जिसमें सांसद, विधायक और 2 यूटीज के। लेकिन जब महाअभियोग चल रहा है तो ना तो राज्यों से पूछा है और ना इन 2 यूनियन टेरिटरी से, दिल्ली और पुदुचेरी से। खाली किसकी बात की गई है? संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की। और इसमें भी मनोनीत को अलग नहीं किया है, सारे आ चुके हैं। यानी मनोनीत जो हैं वो इसमें तो भाग नहीं थे, लेकिन इसमें भाग है महाभियोग प्रक्रिया में। अब अपन ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निर्वाचन का भाग तो है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं है। तो लोकसभा, राज्यसभा निर्वाचन में भी होती है, महाभियोग में भी है। राज्यों की विधानसभाएं जो हैं ये निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, विधायक वोट देते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। तो ये महाभियोग से संबंधित सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अभी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और एक अध्यादेश की शक्ति, ये 2 पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। इसी तरीके से टॉपिक को छोटे रूप में पढ़ के उसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहिए और अपने सिलेबस में जो जो टॉपिक हो रहे हैं इन पे टिक लगाते रहिए। एमसीक्यूज साथ में ही दिए जाएंगे आपको, ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, देखते रहिए।